साथियों नमस्कार। क्या नीतीश बाबू को अब पलटी आ रही है? क्या एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने का दबाव उनके ऊपर अब बनने लगा है? आज आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहाँ पर सिर्फ एक सांसद वाले सहयोगी दल भी मौजूद थे, लेकिन न तो नीतीश बाबू पहुँचे और न ही नीतीश बाबू की पार्टी में 2 नंबर के नेता ललन सिंह पहुँचे। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू नायडू बड़े ही गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं, स्टेज के ऊपर सम्मान करते हैं। शपथ लेने के बाद उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो मोदी जी उनको गले लगा लेते हैं। इस सारा घटनाक्रम स्टेज के ऊपर दिन भर देखने को मिला। और जब शपथ लेने के बाद यही चंद्रबाबू नायडू गवर्नर और प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करके आगे बढ़े, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, जेपी नड्डा है, वेंकैया नायडू है, नितिन गडकरी है, तो उनके पीछे आप ध्यान दीजिए एक अपना दल वाली सांसद जो अपनी पार्टी की एकमात्र सांसद है अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। 5 सीटों वाले पासवान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र वाले वो मौजूद हैं। एनसीपी जिनको 1 सीट मिली थी, प्रफुल्ल पटेल इस शपथ ग्रहण समारोह में स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। लेकिन न तो नीतीश बाबू की पार्टी से वो स्वयं नीतीश जी दिखे और न ललन सिंह, न कोई और मुख्य चेहरा, कोई नेता इनकी पार्टी का वहाँ दिखे। इस चीज़ के क्या मायने लगाए जाएं? क्या 10 तारीख को जो मंत्रालय आवंटन हुआ था उसमें ललन सिंह का जो चेहरा बता रहा था वो नाराज़गी अब सामने निकलकर अलग अलग प्रकरण में आने लगी है? क्या जिस कवायद के आसार 6 महीने साल भर के बाद लगाए जा रहे थे उसके बीज अभी प्रफुल्लित होने लगे हैं? एक एक करके हर चीज़ को जान लीजिए कि क्या वो 4 समीकरण हैं जिनके चलते ये घटक दल 1 महीने में टूट के ही आसार देने लगा है। और सबसे पहले पलटी मारने में कोई सामने आएंगे तो वो नीतीश बाबू आएंगे। और उधर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 3 निर्दलीय सांसदों ने समर्थन दे चुके हैं, 102 उनकी टैली हो गई है। बंगाल में बताया जा रहा है कि बीजेपी के सांसद टीएमसी के साथ संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि एनसीपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी अपनी पेरेंट कम पार्टी जिनसे अलग हुई थी उनमें मिश्रित हो सकती है। तो 1 महीने के अंदर आपको बड़ा फेरबदल केंद्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो नीतीश बाबू क्यों नहीं आए, उसके मुख्य कारण राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि जो डिमांड रखी गई थी कि हमें कैबिनेट मिनिस्ट्री दीजिए, एटलीस्ट हमें रेल मंत्रालय तो दे दीजिए। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जेडीयू पहली बार भाजपा की सहयोगी नहीं बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी यही एनडीए होती थी और इसी एनडीए की सहयोगी दल टीडीपी भी बनी हुई है, जेडीयू भी बनी है। और नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे सहयोगी होने के नाते। अब क्या थमाएगा ललन सिंह को? ललन सिंह का चेहरा ऑफिस बियर करते समय, कार्यभार संभालते समय आप देख सकते हैं इतना उतरा हुआ क्यों है। मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग इनको थमा दिया गया है, जो जिनकी बैसाखी बनके हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। आज वहीं सहयोगी दल एक गोबर, गाय, भैंस, मछली पकड़ने वाले थमाया जा रहा है। और जिन विभागों के अंदर, जिन मंत्रालयों के अंदर शक्ति केंद्रित है, पैसा केंद्रित है, काफ़ी बजट लगता है, और उन मंत्रालयों में ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे पूरी देशव्यापी छवि बने। अगर रेल मंत्री होकर किराया सस्ता किया जाता है, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन में ईज हो, आसानी हो, तो देश की तमाम जनता में उस रेल मंत्री की छवि बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर आप पशुपालन के मंत्री हैं, गाय भैंस का गोबर ज़्यादा इकट्ठा करके हमने और उत्तम खाद बना दी, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए इन पदों की महत्ता होती है। मैं नहीं कहता कि इनको देखे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और फॉरेन मिनिस्ट्री
फाइनेंस मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय ये दिए जाने चाहिए थे, लेकिन रेल मंत्रालय के पद के इच्छुक टीडीपी वाले और जेडीयू वाले ज़रूर थे। वाणिज्य मंत्रालय दे सकते थे यार इनको। आप उद्योग मंत्रालय एमएसएमई जितन राम मांझी को दिया जा रहा है, एक अकेले हैं, वो पद इनको दिया जाना था, उससे खुशी मना लेते। लेकिन सबसे बड़ी नाराज़गी की वजह यही बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको सिर्फ ठेंगा दिखाया है। कुछ और वार्तालाप हुई थी, कुछ और डिमांडें थी, उनको पूरा करेंगे, इसलिए यहाँ पर हल्का रखा गया। तो पहला स्पष्ट तौर पर यही है कि सहयोगी होने के नाते अतीत में जेडीयू के रेल मंत्री का पद मिला था, लेकिन अब की बार गाय भैंस वाला मंत्रालय मिला, इसलिए नाराज़गी आज चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित होकर दिखाई जा रही है। दूसरी है स्पीकर पद भी नहीं मिलना। ये बताया जा रहा है कि ओम बिरला साहब का रास्ता दूसरी बार स्पीकर बनने के लिए साफ हो गया। भाजपा ने दिखा दिया, बेशक से हम बहुमत से दूर हों, 240 सीट आई हों, कुछ सीटें तुम्हारे बलबूते हम सरकार बना पा रहे हैं, लेकिन हम चलाएंगे अपने ही। इस वक्त पिछले 10 साल के सारे आंकड़े उठा करके देखें किस तरीके से विपक्ष के लोगों को भगा दिया गया सांसद थे, और जो रमेश भिदोड़ी भाजपा का सांसद, क्या क्या शब्द उसने एक मुस्लिम सांसद के प्रति उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोले थे, भड़वे कटवे, बाहर आ, तुझे बाहर देखूंगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और विपक्षी सांसदों को भगा दिया गया, संसद से बाहर निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सांसद पद भी छीन लिया गया महुआ मोइत्रा का। लेकिन उस पद की अहमियतता समझते हुए जेडीयू और टीडीपी ने जो प्रस्तावना दी थी कि देखिए ये पद तो एटलीस्ट हमें दे दिए, वो भी नहीं मिलने जा रहा। तो सभी छवि बिल्कुल साफ है। आसार और भाजपा का बताना ये है कि की मंत्रालय और की पावर हम हमारे पास ही रखेंगे। ये तो था स्पीकर को लेकर नाराजगी। तीसरा कारण ये बताया जा रहा है कि विपक्ष को आंध्रा में भी और बिहार में भी निपटा दिया जाएगा, चेहरा मोदी जी का हो जाएगा और काम करेंगे जो बिहार में जेडीयू के नीतीश के विपक्ष में है उनका, और वाईएसआरसीपी जो आंध्र प्रदेश में नायडू बाबू की विपक्ष में है उनके ऊपर ईडी सीबीआई आईटी की रेड डलवाकर उनको जेल के अंदर ठूसा जाएगा, उनका राजनीतिक करियर खराब कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, और छत्रप के तौर पर अकेले रह जाएंगे बिहार में चंद्रबाबू, उसमें बिहार में नीतीश कुमार और आंध्रा में टीडीपी। लेकिन मुझे बताइए, महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया था ना, पार्टियों को तोड़ा था, बिक सके उनको खरीद दिया, लेकिन देश की जनता ने क्या किया? महाराष्ट्र की जनता ने अब की बार ठोकर मार दी भारतीय जनता पार्टी को। फडणवीस साहब इस्तीफा देने की कह रहे हैं, आपस में मेलजोल नहीं बन रहा है, सहयोगी पार्टियां तोड़कर बनाई थी वो फिसड्डी हो गए, वापस भागने को तैयार हो गए हैं। तो क्या यही प्रकरण ईडी सीबीआई को चलकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी को या और भी मुख्य विपक्षी दल जो इनके हैं उनको जेल में ठूसा जाएगा, उनका राजनीतिक करियर खत्म किया जाएगा, तो जनता की भावनाएं नहीं आहत होंगी? वो ठेंगा नहीं दिखा देंगी इसी नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को अगले चुनाव में, जैसा महाराष्ट्र में दिखा दिया? तो ये प्लानिंग भी सिरे नहीं चढ़ती हुई नजर आ रही। तो आखिरी बचता है स्पेशल राजा का दर्जा दिलाना और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट ले लेना। आंध्र प्रदेश के लिए भी लंबे समय से मांग रही है और बिहार के लिए भी लंबे समय से मांग रही है, लेकिन अगर ये मांग पूरी होती है तो इतनी ईजिली पूरी नहीं होगी, समय लगेगा, समय लगेगा। और समय लगने के साथ साथ धीरे धीरे किस्तों में इस तरीके से नौकरशाही के जरिए इसको अंजाम दिया जाएगा कि वोट बैंक भाजपा का ही मजबूत हो। तो क्या होगा? जो उड़ीसा में छत्रप साइड हो गए, कहाँ बीजेपी एक सीट पर 2014 में लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में थी, अब एक सीट के ऊपर बीजेडी आ गई है। यही हाल आगामी चुनाव में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी कर देगी, छत्रपों को खत्म करके आई है, ये रिकॉर्ड है, इसलिए ये भय हो रहा है। नीतीश बाबू तो ये भी चाहते थे कि राज्य की विधानसभा को भंग करके चुनाव करवा दिए जाएं, लेकिन जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, दिल्ली से खबर आती है कि भाई चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है, जो विधानसभा खाली हो चुकी है उनमें। तो वो मनसा भी जब मन में पाले बैठे थे कि अब ही एक बड़ा चेहरा इसी गहमा गहमी के माहौल में उभर कर तुम आ जाओ और अपना वोट बैंक एक्सपेंड कर लो और कुर्सी के ऊपर काबिज हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी वाहवाही होगी, रिकॉर्ड बन जाएंगे, मुख्यमंत्री का एक और तमगा इनके नाम हो जाएगा, केंद्र में मोदी सरकार के साथ सत्ता चलती रहेगी, वहाँ से स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलते खूब पैसा आएगा, तुम कुछ पैसा लगाना जनता में, वाहवाही लौटना, और उधर से विपक्षियों को ख़त्म कर ही दिया जाएगा ईडी सीबीआई लेकर। अगर अकेले रह जाओगे राजाओं की तरह
तो जो समीकरण सोचे थे वैसा हो तो नहीं रहा ना। न स्पीकर का पद मिला, ना अच्छा की मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालय मिला, ना विधानसभा भंग हो रही, और ईडी सीबीआई पीछे लगाएंगे तो जनता उठ खड़ी हो जाएगी, तो इन्हीं को ठेंगा दिखाएगी तो करेंगे क्या। इसलिए पलटी मारने का मन शायद अब नीतीश कुमार का कर रहा है। जो समीकरण लगाए थे, जो आकांक्षाएं लगाई थी, जो मैथमेटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग की थी, वो सिरे चढ़ते नजर नहीं आ रही। इसलिए सोच रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिलता है तो अभी लो, जो बाद में एक्सपेक्टेशन की गई थी आगे चलकर ऐसा हो जाएगा, उनको छोड़ दो। इसलिए अब मंत्रालय अच्छा दिया जाए, की कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए, उसी के ऊपर आ गए हैं। विधानसभा की बातें भंग करना आगे चला गया है, चुनाव का ऐलान, उपचुनाव का ऐलान हो गया है, तो ईडी सीबीआई वाला प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। तो अभी मनवाएंगे, चाहे वो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाना हो या फिर रेल मंत्रालय जैसा की कैबिनेट का पद दिया जाना हो। बात यहाँ पर अटक गई है। राजनीतिक जानकार स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इसी कारण आज आंध्र प्रदेश में नीतीश बाबू नजर नहीं आए। एक एक सीट वाले सांसद हैं, अनुप्रिया पटेल है, पासवान साहब हैं, प्रफुल्ल पटेल है, एकनाथ शिंदे है, ये सब वहाँ पर मौजूद है, लेकिन नीतीश बाबू और ललन सिंह कहीं नहीं दिख रहे। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दौड़ रही हैं, आप स्पष्ट तौर पर देख लीजिए क्या मायने हैं, क्या समीकरण है। नया नया तो गठबंधन हुआ है, अभी तक तो कह रहे थे कि देखिए हम बहुत खुश हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अग्निवीर के ऊपर भी बातें आने लगी हैं। धीरे धीरे जो की 100 डेज का मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसको लेकर भी सवाल उठाने लगे हैं। CNRC, UCC, मुस्लिम आरक्षण, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म करना, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना, इनके ऊपर कहने लगे हैं कि समुदायों से बातचीत करके ही काम करना। जातीय जनगणना को लेकर जब मीडिया सवाल पूछ रहा है तो हामी भर रहे हैं कि देखिए परिसीमन तो हो ही रहा है, तो जातीय जनगणना भी पूरे देश में करवा ही लीजिए। क्या इशारे कर रहे हैं। मैनिफेस्टो जो विपक्ष का लिखा हुआ था, जो जो बातें, उनके ऊपर हामी भरते हुए या उन्हीं मुद्दों को उजागर करते हुए नीतीश बाबू और उनकी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। और आक्रामकता के साथ कुचलना जो था विपक्ष को ख़त्म करके और लोकतंत्र और संविधान को कटघरे में खड़ा करना था, विपक्ष को जेल में ठूसना था, उसके लिए जो ताकत एक जगह केंद्रित करनी थी, वो सब तो भाजपाइयों ने पिछले 10 साल में जिस तरह से रखी थी, उसी पटकथा पर तो अब भी आगे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सारे मंत्रालय तो कब्जा लिए, रह क्या गया। बेशक से बहुमत नहीं आया, लेकिन ताकत तो उससे भी ज़्यादा अब की बार बैसाखियों के ऊपर खड़े होने के बाद भी एकत्रित कर लिया ना। क्या करोगे नीतीश बाबू, थोड़ा कार्यभार संभालने दीजिए। टीडीपी वाले भी बहुत अच्छी खबर देने वाले। आपके क्या विचार है नीतीश बाबू की पलटी के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस राजनीतिक घटनाक्रम में 1 महीने के अंदर कुछ बड़ा हो जाए, इसकी आस लगाए रखना। नमस्कार।